अब सब चले गए भोलेनाथ को जगाने। इधर माता सती जो मृत्यु हो गई थी, तो माता सती ने अगला जन्म लिया हिमालय राजपूत में, पार्वती के रूप में। इधर भोलेनाथ समाधि में थे। लोगों ने कामदेव को भेजा। देवताओं का हित जानकर कामदेव गए और कामदेव ने सारी सृष्टि काममय हो गई। भोलेनाथ के पास पहुंचे। कामदेव भोलेनाथ पे डरने लगे, कैसे बात चलाए। पर कामदेव ने एक आम का पेड़ था, कामदेव एक आम का पेड़ था, उस आम के पेड़ के पल्लों के पीछे छुपकर और कामदेव ने भोलेनाथ के हृदय में 5 बाण विहीन कर दिया। तब सिवती सर नयन उघारा, कामदेव भयो जरिचारा। सिवती सर नयन उघारा, वट काम भयो जरिचारा। कामदेव ने एक आम के पल्लों के पीछे छुप भोलेनाथ को वाण चलाया था। अब भोलेनाथ ने तीसरे नेत्र को खोला हुआ कामदेव जल गया। कथा ये कहती है, बाबा कहते हैं कि आम के पत्तों का उसी समय से प्रयोग होने लगा पूजा में। क्यों? क्योंकि एक आम ही ऐसी लकड़ी है जिसमें काम का वश नहीं हुआ, काम का विजय नहीं हुआ। ये आम की लकड़ी पे हम पावन पवित्र छठ पूजा में हम आम की लकड़ी का प्रयोग इसीलिए करते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे जो बूढ़े लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, इन्होंने जो परंपरा बताई थी कि आम की लकड़ी पे ही छठ माता का प्रसाद बनेगा, उन्होंने इसीलिए परंपरा बताई थी कि ये आम की लकड़ी जहाँ जलती है वहाँ ये काम और क्रोध, ये लोग, ये तीनों जो बड़े बड़े दैत्य हैं, इनका प्रवेश नहीं होता है और काम क्रोध लोभ से आदमी बचा रहता है, इससे पार चला जाता है। इसीलिए छठ पूजा हमारी बड़ी पवित्र है। इसमें सब लोग अलग अलग संयम का प्रयोग करते हैं। घर में सब अलग अलग नए बिस्तर में सोते हैं, नया बिछौना लगाते, कोई खाट पे नहीं सोते, सब लकड़ी के तख्त पे सोते हैं या जमीन पे सोते हैं, बड़ी नियम का पालन करते हैं। इसीलिए इसमें आम की लकड़ी का विशेष महत्व है, क्योंकि काम का प्रवेश आम में नहीं होता है पूजा में, इसीलिए आम के पल्लों और आम की लकड़ी का प्रयोग होता है। कथा दूसरी जाती है कि छठ पूजा की दूसरी कथा ये है, पुत्र प्राप्ति के लिए कथा होती है। छठी मैया का दूसरा कथा पुत्र प्राप्ति के लिए। आइए दूसरी कथा में जाने से पहले एक आत्मचिंतन थोड़ा करते हैं। आत्मचिंतन यह है कि हमारे द्वारा किए गए पाप कौन भोगता है? बड़ी गहरी विषय है महाराज, थोड़ा समझना होगा, बहुत गहरी में जाती है कि हमारे द्वारा कि हमारे घर में सब लोग कहते हैं, हमारे पास पड़ोस में, कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। कि विश्व प्रधान, सभी लोग, बुजुर्ग लोग या बड़े लोग जो भी सभी कहते हैं, क्या कहते हैं? भारत ये कर्मों की भूमि है, कर्म किए जाते, कर्म प्रधान विश्व चिरागा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व
ईश्वर चिरागा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो हमारे द्वारा को न केहू सुख दुख कर दाता, अधिज कर कर्म भोग सब भ्राता। तो ये हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्म भोक्ता कौन है? एक छोटी सी 10 मिनट की चर्चा है, इसे जरा इसको अगर समझ लिए तो जीवन यहीं से बदल जाएगा, पूरा समझ जाएगा और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं पड़े, बस इसी छोटी चीज को समझिए। कहते ये हैं कि हमारे द्वारा किए गए कर्म को भोगेगा कौन? हमने कर्म किया है, हमने बुरे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म के कौन भोगेगा? एक हमारा शरीर है, यह शरीर जिसको बोलते हैं स्थूल शरीर, कारण शरीर। इतिहास हुआ है, सब लोग जानते हैं, यह शरीर चीता पे यही जल जाती है। यह शरीर चीता पे जल जाती है, यहाँ पे सब लोग चीता मुखाग्नि दे आते हैं। एक आत्मा है, कहते फिर आत्मा निकल के जाती है। तो आत्मा का गीता उदाहरण देता है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेद्यन्तापो न शोष्यति मारुता। गीता आत्मा को उदाहरण देती है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि अनैनम दहति पावका। न आत्मा को कोई शस्त्र छेद सकता है, न ही कोई उसको अग्नि जला सकती है। न चैनम कलेद्यन्तापो न शोष्यति मारुता, न उसको जल पिला सकती है और न ही उसको वायु सुखा सकती है। तो आत्मा को सुख दुख नहीं होता। तो ये भोक्ता कौन है? आत्मा को कष्ट होता नहीं है, शरीर यही जल जाता है। तो भोक्ता कौन है हमारे द्वारा किए गए कर्म को? इसको जानने के लिए सबसे पहले ये जानना है कि हमारे शरीर कितने हैं। तो हमारे मुख्यतः 3 शरीर हैं। एक शरीर कारण शरीर जो चिता पे जल रहा है, दूसरा आत्मा जो सूक्ष्म शरीर जिसको हम चेतना बोलते हैं, एक और शरीर है चेतना के साथ, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर आपने देखा है? सूक्ष्म शरीर पता है किसी को? चलिए हम सबको दिखाते हैं सूक्ष्म शरीर। सपना सब लोगों ने देखे होंगे। सपने में हम किसी से बात करते हैं, सोते हैं तो जब सपना देखते हैं, सपने में देखते हैं हम किसी से बात कर रहे हैं, हम कहीं घूम रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, हम किसी से बातें कर रहे हैं, कोई हमें मार रहा है। कभी सपने में सांप काट देता है, पैर उठाकर ही कोई सपने में मारता है, हम भागते भी हैं। हम गंगा भी नहा रहे हैं, हम ऋषिकेश भी जा रहे हैं, हरिद्वार भी गए हैं, हम जमुना जी भी गए हैं, हम बनारस भी गए हैं, हम हॉस्पिटल में इलाज भी कराने जा रहे हैं। सपने में सब अपने अपने अनुसार से स्वप्न देखते हैं। तो ये शरीर तो सोया है घर में, आत्मा तो उसे तो कुछ होता ही नहीं है, तो फिर सपना कौन देख रहा है? ये स्वप्न वाला जो शरीर है यही होता है सूक्ष्म शरीर, और ये कभी मरता नहीं है। यही शरीर आत्मा के साथ भगवान के पास जाता है और भगवान के पास जाके बैठता है। तो भगवान क्या कहते हैं? जाके वहाँ पे सो जाता है। भगवान कहते क्या है? अभी तो जगाया तुझको, अभी तो जगाया तुझको, फिर सो गया। मुट्ठी परदेसी तेरा वक्त हो गया, मुट्ठी परदेसी
हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी। आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। कोई चला हंसते हंसते, कोई चला हंसते हंसते, ओ कोई चला हंसते हंसते, कोई चला हंसते हंसते, कोई रो गया। परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। वहाँ पे जो ये शरीर कहता क्या है, इस धरती लोक को फिर याद करता है और क्या कहता है, सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे। हीरे और मोती काम नहीं आएंगे, सारे रिश्ते नाते यहीं रह जाएंगे। हीरे और मोती काम नहीं आएंगे। सारे रिश्ते नाते यहीं रह जाएंगे, और बापों वाला यहीं रह जाएंगे, और बापों वाला, और बापों वाला, ओ बोझ बापों वाला, बोझ बापों वाला पार पार हो गया। परदेसी तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया तुझको फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया तुझको फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। तो भगवान के पास जैसे ही पहुंचा आत्मा, अब भगवान ने उसको बोला मेरे बगल में बैठ बैठा। बढ़िया से वहां पे टीवी लगी हुई और भगवान ने एक चिप डाल दिया उसमें, कौन सा, आपके जन्म से मृत्यु तक। उस टीवी में सब कुछ चल रहा है। देख तो किसी को झूठ बोल रहा है, तू किसी का गला दबा रहा है, तू किसी के साथ बुराई कर रहा है, तू किसी के साथ चोरी कर रहा है। अब वो और जो सूक्ष्म शरीर के साथ बैठा है वो शर्म आ रही है, बोले प्रभु माफ कर दो, गलती हो गई। अरे माफ हो तो बात नहीं करेंगे, तो बैठ है पूरी पिक्चर देख। और जब पूरी पिक्चर देखता है वो, तब पीछे यमराज जी खड़े हैं डंडा लेके और बोलते हैं इसका हिसाब कर। तब यमराज जी हिसाब करते हैं और बोलते हैं कि इसके 10 किलो पाप हैं, 100 ग्राम केवल पुण्य है। अच्छा पाप ज़्यादा है, इसे पाप ज़्यादा है तो इसे मृत्यु लोक में डाल दो, पुनः पापों का दंड भोगने के लिए इसे ले जाओ। और जब वो पुनः पापों का दंड भोगने के लिए वही सूक्ष्म शरीर
कहा जाता है यहाँ से 28,000 योजन की दूरी पे दक्षिण दिशा में नर्क है। 28 प्रकार के नर्क हैं। कामेश्वर, कुंभीपाल, अर्कतामेश्वर, 28 प्रकार के रौरव, महारौरव, इस तरह से 28 प्रकार के नर्क हैं। उसमें अनेक अनेक यातनाएं दी जाती हैं। ये गरुड़ पुराण में कथा आती है, चौथे पद में सुनाई जाती है, तो अभी हम इसमें ज़्यादा प्रवेश नहीं करेंगे। तो इस नरकों का जब वो भोग भोग के आता है तो उसे पुनः 84 लाख योनियों में फिर भटकना पड़ता है। पुनरूपी जन्म, पुनरूपी मरणम, पुनरूपी जन्म, जठरे सन्ना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। और जब वो भोगते 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 जब 10 किलो पाप भोग लेता है तो 100 ग्राम पुण्य भोगने का समय आता है। तब उसको भगवान बोलते लाओ, इसको फिर से मानव तन दो। और मानव तन लेकर वो पुनः मानव में आता है। ये 100 ग्राम पुण्य को लेकर ही मानव जीवन में आता है इंसान, और कुछ लेकर नहीं आता है। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो है ये हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम सिर्फ 100 ग्राम पुण्य लेकर बैठे हैं, सिर्फ वही 100 ग्राम, क्योंकि मानव जीवन यह मिला है, यह 100 ग्राम पुण्य की बदौलत ही हमें मिला है। और ये मनुष्य जीवन को हम ऐसे समझ लें, एक जंगल में एक गीदड़ था, लोमड़ी। लोमड़ी ने अपने बच्चे को जन्म दी और लोमड़ी की मृत्यु हो गई। लोमड़ी की माँ मर गई। अब लोमड़ी का बच्चा छोटा था। एक शेरनी जा रही थी रास्ते से, उसने देखी कि छोटा बच्चा है, अभी अभी जन्म लिया है, मर जाएगा। शेरनी ने उस बच्चे को अपने घर ले आया, लोमड़ी के बच्चे को, और घर लाकर उसे अपना दूध पिलाया, पाला पोसा बड़ा किया। एक दिन जंगल में क्या हुआ कि जैसे शेरनी अपने अड्डे पे थी तो हाथियों का एक झुंड ने हमला कर दिया। एक हाथियों का झुंड ने हमला कर दिया। शेरनी ने अपने बेटे को बोली, शेर, हाँ तू राजा है, जंगल बचा, हाथी को भगा। शेर तो गया हाथी को भगाने। लोमड़ी का बच्चा भी वही था, वो बोला माँ मैं भी जाऊँ। शेरनी बोले नहीं तू मत जा। क्यों? मैं भी तुम्हारा दूध पिया हूँ। अरे नहीं, तू दूध पिया है कोई बात नहीं, तू नहीं भगा पाएगा हाथी को, तू पैसा है। क्यों नहीं हाथी को भगा पाऊंगा मैं? अरे तू शेर का बच्चा नहीं है, तूने भले दूध मेरा पिया है लेकिन तू शेर का बच्चा नहीं है, तो तू मत जा हाथी को भगा। लोमड़ी का बच्चा नहीं माना, बोला मैं जाऊंगा। शेरनी बोली जा फिर। जो गया उसने हाथी को भगा दिया। शेर का बच्चा तो वो तो हाथी का शिकार तो शेर ही कर सकता है, और किसी में सामर्थ थोड़ी है जो हाथी का शिकार कर ले। शेर गया, अपने पंजों से हाथी के ऊपर झपटा और उसने अपने पैने दांतों से हाथी को उसे काटा, उसे चोट पहुंचाई, उसे दुख पहुंचाया। हाथी जितने थे सब भाग गए। अब एक गीदड़ का बच्चा भी पहुंचा था, एक हाथी के ऊपर झपटा, हाथी ने सूंड में घुमाई और उठाकर पटक दिया। इसके दांत वांत सब टूट गए। अभी बेचारा बैठ के रोने लगा। अब जो रोने लगा ये शेर का बच्चा, और दोनों घर आए। शेरनी ने पूछी क्या हुआ बेटा, तो रो क्यों रहा है? शेर का बच्चा ताली पीट पीट के हंस रहा है, मैंने हाथी को भगा दिया और ये दांत में तोड़वा के आ गया। अब वो बोला कि माँ मैं क्यों नहीं शेर को भगा पाया? तो शेरनी बोली बेटा तू शेर का बच्चा नहीं, तू है गीदड़ का बच्चा। तूने भले दूध मेरा पिया है, परवरिश मैंने तुम्हें की है, लेकिन तू हाथी को नहीं भगा सकता, क्योंकि हाथी को शेर का बच्चा ही भगा सकता है। उसी तरह 84 लाख योनियों में किसी योनि में सामर्थ्य नहीं है जो भगवान को पा सकते हैं।
सिर्फ वो सामर्थ्य मानव योनि में है, सिर्फ मनुष्य योनि में है कि भगवान को पा सकते हैं, भगवान को पाने तक की सामर्थ्य है। अच्छा, कोई योनि है जो इस तरह से उपवास रखे, व्रत रखे, कोई भी व्रत रखती हो? नहीं ना, सिर्फ मानव को ही यह हक प्राप्त है कि वो बैठ के कथा करे, कथा गाए, भजन करे, कीर्तन करे, भगवान का व्रत रखे। इतनी सुंदर हमारे यूपी, पूर्वोत्तर यूपी और बिहार झारखंड का सबसे सुंदर और सबसे पावन त्योहार ये छठ व्रत त्योहार। किसी भी योनि में इतनी सामर्थ्य नहीं है वो भगवान को पा सके, पर सिर्फ एक मानव योनि में ही इतनी सामर्थ्य कि भगवान को पा सके। इसलिए मनुष्य बनिए, और मानव जीवन में आकर एक बच्चा पहुंचा बांके बिहारी, उसने जो देखा हमारे बिहारी जी का रूप, हमें भगवान को कैसे देखना चाहिए, कैसे निहारना चाहिए। जो उसने भगवान को देखा, बिहारी जी का रूप क्या कहता है? मेरे बांके भगवान का रूप देखा, उसने कहा मेरे भगवान को कहीं नजर न लग जाए। हम दुर्गा पूजा में दुर्गा मैया को सजाते हैं, बड़े सुंदर उनको श्रृंगार करते हैं, तो हमें ये लगता है चलो माता को नजर न लग जाए, एक काली भी लगा देते हैं। ये भाव होती है हमारी। यद्यपि भगवान को कौन नजर लगा सकता है, लेकिन वो हमारे भाव होता है। भगवान हमारे फल फल प्रसाद किसी चीज के भूखे नहीं होते, वो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सारे है, भाव से भज ले जो मुझको, इस भाव से बेड़ा पार